सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, जैसा कि अब सभी जानते हैं कि सभी फार्म्स पर काविंग सीजन चल रहा है और जैसे जैसे अपनी काउज डिलीवरी दे रही हैं वैसे वैसे उनका अर्ली लैक्टेशन पीरियड मेंटेन करने के बाद हम सभी फार्मर्स उनकी एआई का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, एआई एक फार्मर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हमने बहुत ही रिसर्च के बाद अपने एनिमल्स पर अप्लाई करना होता है। पशुपालक भाइयों, 2-3 दिन का डाटा कलेक्ट कर लेने के बाद हमने अपने फार्म के लिए ये कुछ बुल्स सेलेक्ट किए हैं जिनके सीमन हम इस बार अपने फार्म में इस्तेमाल करने वाले हैं। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये बुल्स की क्या क्या परफॉर्मेंस रहती है, इन सब के क्या क्या नाम हैं, क्या इनके स्ट्रॉज की कीमत पड़ने वाली है और किन किन क्वालिटीज़ के चलते हमने यह बुल को पिक किया है। पशुपालक भाइयों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और डेयरी फार्म की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और आज की इस वीडियो को इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी कोई बाहर की स्टेट का फार्मर पंजाब के फार्मर से कांटेक्ट करता है, बछड़ियाँ लेने को बोलता है या काउज परचेज करने की बात करता है, तो अक्सर ही उनका यह रिप्लाई होता है कि यार पंजाब में जो एनिमल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 1.5 लाख रुपए की जो फार्मर है वो डिमांड करते हैं। तो पशुपालक भाइयों, मैं आपको उसका कारण बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, इतने एक्सपेंसिव एनिमल क्यों होते हैं, क्यों जन्म लेती बछड़ियों का ही फार्मर 50-50 हज़ार रुपये डिमांड करता है। दोस्तों, जिस फार्मर से आपकी बात हो रही है वो जेन्युइन है या नहीं वो एक अलग से कंसेप्ट है, पर दोस्तों एनिमल के इतने एक्सपेंसिव होने का मैं आपको कारण बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमने बुल सेलेक्ट किए हैं इसके हम जो सीमन स्ट्रॉ ले रहे हैं, इनकी एक एक स्ट्रॉ की कीमत नियर अबाउट 4-4 हज़ार और 4.5 हज़ार रुपये है। दोस्तों, हमारा ये जो इस बार की एआई का सिर्फ सीमन्स का जो बजट है वो नियर अबाउट 50 हज़ार से भी प्लस है। पशुपालक भाइयों, ये सब कारण होते हैं। अब देखिए, एनिमल उससे कंसीव करे या उसके बाद रिपीट कर जाए तो आप सोच सकते हैं कि जिस बछड़ियों को हम 45-100 का स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं, अगर वो 2 बार रिपीट कर जाती है जो कि एक नॉर्मल बात है, तो दोस्तों उसमें हमें एक अपनी बछड़ी की एआई 12 हज़ार के आसपास पड़ जाती है। पशुपालक भाइयों, ये सब कारण होते हैं कि जन्म लेते ही बछड़ी का फार्मर 30-30, 50-50 हज़ार रुपये की डिमांड करता है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, और जो उन्होंने 10-12 साल लगा करके मेहनत की है उन बछड़ियों को तैयार करने में, उस स्टेज तक पहुँचने में। तो पशुपालक भाइयों, ये जो मैं बुल आपको अभी दिखाने वाला हूँ ये हमने अपने फार्म के हिसाब से जो सूटेबल बुल्स हैं और प्लस जो ट्रेड्स हमें अपनी बछड़ियों में चाहिए, जो सुधार हमें अपनी बछड़ियों में चाहिए, उसके हिसाब से हमने यह बुल सेलेक्ट किए हैं। और इनका हमने मेन मेजर रखा है डीपीआर, यानी कि डॉक्टर प्रेगनेंसी रेट। जो बछड़ियाँ हमारे फार्म पर आएंगी उनमें रिपीटिंग की समस्या कम आए, एक ये मेजर है। आफ्टर दैट डॉटर और सायर काविंग एज, जो बछड़े या बछड़ियाँ अपने फार्म पर आएंगी उनका साइज कम हो, क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर जो सेक्सीमन है वो फर्स्ट टाइमर की हीफर्स को लगा रहे हैं, इसमें उनके ब्यांत में कोई समस्या ना आए, इसके लिए हम ये चीज़ों को नोट डाउन करते हैं और हमारा इनका मेन मेजर यह रहता है। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा ये जो WWS के सीमन हैं इनके रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये जो हमने बुल सेलेक्ट किए हैं इन सभी का रेट 2000 प्लस ही है मेरे ख्याल से, और कुछ रिप्यूटेड बुल का जो सीमन रेट है एक्स्ट्रा का वो 4500 है, 4000 है। पशुपालक भाइयों, इसकी इतनी कीमत होने का एक कारण यह भी होता है कि हमारा जो सीमन का स्ट्रॉ होता है जिसमें सीमन होता है, दूसरी कंपनियों का वो जो होता है वो 0.25 ml होता है, उसकी क्वांटिटी 0.25 ml होती है। और ये जो WWS के सीमन होते हैं इनकी उस स्ट्रॉ की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है और उसमें जो सीमन है वो 0.50 ml होता है,
यानी कि जो दूसरी कंपनी के सीमेंट आते हैं उनसे दुगना होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और फायदा उठाया जा सकता है, अगर एआई करने वाला जो बंदा है वो मास्टर है, तो दोस्तों हम इस एक स्ट्रा को 2 काउज में, अगर एक ही टाइम पर वो हीट में आती हैं, एक ही टाइम पर उनकी एआई करनी है, तो एक स्ट्रा को हम 2 काउज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा सेक्स सीमेंट का मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि सेक्स सीमेंट यूज करते हैं अपनी बड़ी काउज पर। उनमें समस्या क्या आती है कि उनकी जो कंसीव करने की क्षमता होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर। तो मेक श्योर ये करें कि ये जो सेक्स सीमेंट होते हैं जिनसे ज़्यादातर बछड़ियाँ आती हैं, इनके नियर अबाउट 90% चांस होते हैं कि इसकी बछड़ी आएगी। उनका दोस्तों कंसीव करने का उस सीमेंट से हमारा एनिमल प्रेग्नेंट होने का चांस काफ़ी कम रहता है। तो ये सब चीज़ें नोट डाउन करके आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही सीमेंट इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको एक रफ सा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, पर इसका जो डिटेल एक्चुअल प्रोसेस होता है वो हम अपनी पेड ट्रेनिंग क्लासेस में बताते हैं, जो हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है। दोस्तों आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस चीज़ में ब्रीफ में जाने के लिए, और आफ्टर दैट इसमें सिर्फ यह सीमेंट सिलेक्शन नहीं होती, इसको हम रिकॉर्ड कीपिंग से भी बैलेंस करते हैं। और इन सब चीज़ों से हमारे एनिमल का एआई करने का क्या सही समय वक्त होता है, उन सब चीज़ों से ये चीज़ें बैलेंस की जाती हैं, फिर जा करके हम एआई को अंजाम देते हैं। तो पशुपालक भाइयों, अब मैं आपको कुछ बुल्स बता देता हूं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनके सीमेंट हम इस बार ऑर्डर कर रहे हैं और जिनको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पशुपालक भाइयों, इस बार हमारी जो 80% एआई होगी वो होगी WWS से, जिसको हम वर्ल्ड वाइड शार कंपनी बोलते हैं। दोस्तों इसमें हम ज़्यादातर सेक्स सीमेंट यूज़ करने वाले हैं, यानी कि जिन सीमेंट से बछड़ियाँ आती हैं वो सीमेंट हम इस बार इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पशुपालक भाइयों, इसमें हमारे पास ये बुल्स हमने सेलेक्ट किए हैं, और इसमें मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सबसे पहले एंट्रास नाम का बुल आता है। इसकी आप मिल्क कैपेसिटी देखिए, इसकी जो डॉटर हैं उनकी जो मिल्क का रिकॉर्ड है वो 12,000 लीटर प्लस होता है। पशुपालक भाइयों, इसका फैट रेट चेक करिए आप, 3.9 का फैट इसका डॉटर प्रोवाइड करता है। दोस्तों प्रोटीन, बहुत सारे फार्मर्स जो बोलते हैं कि हमारे जो फार्म का दूध है उसकी एसएनएफ नहीं मेंटेन हो पा रही, तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों पर अगर फोकस करते हैं सीमेंट सिलेक्शन के वक्त, तो आप एक बढ़िया सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। इसका प्रोटीन लेवल देखिए आप, 3.2 है। इसके बाद दोस्तों इसका TPI, टोटल परफॉर्मिंग इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए ये सभी जो बुल हैं ये नियर अबाउट 2200 से प्लस इनका TPI है। दोस्तों 2200 से प्लस जो TPI होता है ये काफ़ी बढ़िया रहता है। इस बुल का 2385 है। दोस्तों इसके बाद हमारा आ गया PTA मिल्क, PTA प्रोटीन और फैट। पशुपालक भाइयों, इसका मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि इस बुल के सीमेंट से जो बछड़ी आएगी, उस बछड़ी की माँ से उस बछड़ी को ये कितना मिल्क ट्रांसफ़र करता है, कितना मिल्क अप करता है, उसको बोला जाता है PTA मिल्क। दोस्तों ये बुल की 230 पाउंड ये अप करता है अपने आगे आने वाली बछड़ी के ऊपर। तो दोस्तों ये सब ये ऐसा ही आ गया, PTA के कंटेंट आ गए। अब आफ्टर दैट इसमें आ जाता है अडर कंपोजिट। दोस्तों इसमें इस बुल का 1.41 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे भी कुछ आगे बुल्स की काफ़ी बढ़िया क्वालिटी होती है, पर उनमें कुछ और क्वालिटी कम होती हैं। आफ्टर दैट इसमें फीट एंड लेग क्वालिटी आ गई दोस्तों, जो बाई कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जो एनिमल है वो बैठ जाते हैं, खुरों की समस्या उसमें बहुत आती है। तो ये चीज़ें आपने सीमेंट सिलेक्शन करते वक्त जरूर ध्यान में रख लेनी है। पशुपालक भाई, आफ्टर दैट इसमें बॉडी वेट कंपोजिट आ गया। आप देख सकते हैं इस बुल का 1.33 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कुछ बुल का माइनस में भी है, और इस बुल का सबसे मेरे ख्याल में टॉप में है इसका बॉडी वेट जो है, यानी कि इसके जो काफ होंगे, इसके जो डॉटर होंगे काफ़ी ज़्यादा बल्कि होंगे। दोस्तों आफ्टर दैट इसमें हमारा डेयरी कंपोजिट आ गया, और इसमें से सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है,
DPR, जिसकी फुल फॉर्म बोली जाती है डॉटर प्रेगनेंसी रेट। दोस्तों इस बुल का 0.1 है, जो कि ठीक ठाक है। काफ़ी सारे हाई परफॉर्मिंग बुल्स की ये माइनस में होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसका -3.5 है। इसका मतलब होता है कि हमारी जो इस सीमन से बछड़ी आएगी उसके प्रेग्नेंट होने की, उसके कंसीव करने की क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों ये प्लस में होनी चाहिए। प्लस में ये कितनी भी हो सकती है, पर माइनस में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आफ्टर दैट कुछ ये हमारे कॉन्टैक्ट आते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला सायर काविंग एज और डॉटर काविंग एज। दोस्तों आफ्टर दैट इसमें SCS यानी कि सोमैटिक सेल स्कोर। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं तो सायर काविंग एज और डॉटर काविंग एज में क्या होता है। सायर का मतलब होता है जो बछड़ा इस सीमन से आएगा, और सायर काविंग का एज का मतलब होता है जो सीमन से बछड़ी आने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक साइज का मेजर होता है कि जो बछड़ा या बछड़ी इस सीमन से जन्म लेगी उसका क्या साइज रहने वाला है। तो दोस्तों मेक श्योर ये करें। तो ये जो हमारा सायर काविंग एज होता है ये 2.2 से कम होना चाहिए। पशुपालक भाइयों आप देख सकते हैं कि जो बाई किया है, बात कहते हैं कि हमारी फर्स्ट टाइमर जो बछड़ी ब्याई थी उसका जो ब्यांत था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ही धक्का मुक्की के बाद उसकी जो काविंग है, वो डिलीवरी है जो सफल हो पाई है। उसका जो बछड़ा या बछड़ी थी उसका साइज बहुत ही बड़ा था। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई केस हुआ है तो आपने चेक करना है उसका सायर काविंग एज और डॉटर काविंग एज। दोस्तों ये 2.2 से कम होना चाहिए, और काफ़ी जो हैवी बल्कि बुल हैं उनका 3.0 से भी ऊपर होता है। तो अगर वैसे में इतने साइज वाला बच्चा कोई आ जाता है तो उसकी काविंग बहुत ही मुश्किल से होती है। अगर बछड़ी का वेट कम है, गाय का वेट, खुद का वेट कम है, तो ऐसे में डिलीवरी करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने जरूर ध्यान में रखनी है। इसमें सायर का मतलब होता है बछड़ा और डॉटर का मतलब होता है बछड़ी। उसका यानी कि साइज कितना आने वाला है। अलग अलग बुल की अलग अलग यह परफॉर्मेंस होती है। आफ्टर दैट इसमें आ जाती है सोमैटिक सेल स्कोर। दोस्तों सोमैटिक सेल स्कोर का मेनली मतलब होता है कि यानी कि मास्टाइटिस की समस्याएं कम आने वाली हैं। दोस्तों इसमें ये 2.5 से नॉर्मली कम ही देखा जाता है, बट कुछ बुल्स का ये ज़्यादा भी होता है, तो उस हिसाब से हमें यह बैलेंस करना पड़ता है। तो पशुपालक भाइयों वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आपको इसके थोड़े से जो सिलेक्टेड बुल हैं इनके नाम बता देता हूं। दोस्तों इसमें आगे हमारा आ जाता है बोवन, आफ्टर दैट हाउस्टन, उसके बाद जेट आ जाता है, और जॉर्डी बुल। दोस्तों जॉर्डी बुल मेरा काफ़ी ज़्यादा पर्सनल फेवरेट बुल है। इसमें क्या है कि एक तो इसकी दूध की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। फैट देखिए आप 3.5 की इसकी आती है, और इसका TPI 2400 प्लस है। पशुपालक भाइयों ये मिल्क देखिए कितना ट्रांसफ़र करता है। 1510 का ये पाउंड का ये मिल्क ट्रांसफ़र करता है। और आगे इसकी देखिए अडर क्वालिटी का, अब देखिए आप कितना बढ़िया इसका अडर क्वालिटी का स्कोर है। दोस्तों उसके बाद फिट एंड लेग क्वालिटी सभी चीज़ें इसकी बेस्ट है। पर इसमें समस्या क्या आती है कि इसका जो बछड़ी इस सीमन से आने वाली है वो उसका स्कोर 3.2 है। दोस्तों अब देखिए अगर इस जॉर्डी बुल का सीमन हम 600 किलो से कम वजन वाली गाय को अगर लगा देते हैं तो उसकी डिलीवरी बहुत ही मुश्किल हो सकती है। दोस्तों जिन काउस का वजन 600 या 650 से पार होता है, हम उन्हीं के ऊपर यह जॉर्डी बुल का ट्राई करते हैं। उसके अलावा किसी भी छोटे कद काठी के एनिमल पर इस सीमन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ऐसे में हमारी कई बार एनिमल का भी नुकसान हो जाता है डिलीवरी के वक्त, तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में जरूर रखनी होती हैं। दोस्तों इसके बाद मार्क्स एक बुल है, मॉन्ट्रियल आ जाता है, आफ्टर दैट मेगामन, नेबुलस, सेंट्रियो आ जाता है, उसके बाद यूक आ जाता है, पास्ट आ जाता है, पेजवन आ जाता है, और मेलर पी आ जाता है। दोस्तों ये कुछ टॉप बुल्स हैं, और इनमें से भी हम 3-4 बुल ही एंड पर लेकर के जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा अगर इन सीमन्स से बछड़ियां हमारी कंसीव नहीं करेंगी तो आफ्टर दैट उसके बाद हम कंपनी चेंज करेंगे। ABS के कुछ बुल रिप्यूटेड बुल हैं, जैसा कि अरमाडा हो गया, उसका TPI काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, उसका TPI 2500 प्लस होगा।
उसका डॉटर प्रेगनेंसी रेट काफ़ी बढ़िया है, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। और अपने पास अभी लास्ट टाइम भी हमने अरमाडा यूज़ किया था और बहुत ही बढ़िया बछड़ियाँ हैं उसकी अपने फार्म पर अभी, जो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, एआई होती है, कुछ इस तरीके से डेयरी फार्म्स पर प्लान की जाती है। तो पशुपालक भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।